भगवान के एक परम भक्त हैं सुदामा। सुदामा के पिता हैं धर्माध्वरी। गरीब हैं सुदामा जी, धन के मामले में गरीब हैं, आध्यात्म के मामले में गरीब नहीं है। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। सुदामा जी सामान्य जीवन जीते हैं, जो मिल जाए भगवान के भरोसे वो खा लेते हैं भोग लगाकर। बाकी कहा जाता है कि सुदामा जी के पास भरपेट रोटियां नहीं थी खाने को, ना पहनने को बढ़िया से कपड़े थे, ना रहने को घास की झोपड़ी थी। वो घास की झोपड़ी भी बनवा सकें ऐसी भी उनकी व्यवस्था नहीं थी। इतनी दैन्य स्थिति थी, लेकिन सुदामा जी के अंदर प्रेम था। क्या था? किसके लिए प्रेम था? जोर से, भगवान के लिए। और आप लोगों के अंदर किसके लिए प्रेम होता है? परिवार के लिए। सुदामा जी का प्रेम भगवान के लिए था। जो मिल जाए, बच्चों को पढ़ाते थे सुदामा जी। उस समय पर शिक्षक थे, पढ़ाया करते थे और पढ़ा लिखा करके बच्चों को योग्य बनाते। जो मिल जाए भगवत कृपा से प्राप्त कर लेते थे। देखो, आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के आश्रित रहते हैं कि भगवान की कृपा होगी, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे। सुदामा जी गरीब हैं। पत्नी ने कहा जाओ कुछ भगवान से मांग लो। सुदामा जी बोले मांगना थोड़ी है। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुशीला माँ आई और भगवान को सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर चले। देखिए, खाने को रोटियां नहीं है सुदामा, 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के चले। चिवड़ा, पोहा व्यवहार में चावल कहा जाता है। चावल नहीं, भागवत जी में चावल नहीं लिखा, चिवड़ा लिखा है। चिवड़ा समझते हैं आप लोग? कुछ लोग चिवड़ा नहीं समझते तो चावल कह दिया जाता है। ये देखो, ये भी व्यवहार में कहा जाता है, लिखा है चिवड़ा। तो सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के चले। अब भगवान को पाने के लिए चले, कोई रास्ता पता थोड़ी था। सुदामा जी कहाँ के थे? पोरबंदर के। और पोरबंदर से द्वारिका बड़ी दूर है और रास्ता भी कोई पक्के नहीं थे तब, जंगलों का रास्ता। सुदामा जी को पता नहीं। और सुदामा जी इतने बूढ़े थे, इतने जर्जर थे कि एक एक हड्डी दिखती थी। गिन सकता था कोई कि ये पूरे शरीर की 206 हड्डियां। ऐसी स्थिति थी, लेकिन चले। विश्वास है कि अच्छा, सुदामा चले किसके भरोसे? हाँ, देखो, जब आप भगवान के भरोसे चलते हैं तो फिर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी भगवान की होती है, रास्ता बताने की जिम्मेदारी भी भगवान की होती है, और सहयोगी बनने की जिम्मेदारी भी भगवान की। सुदामा जी चले, रास्ते में भगवान गाड़ी लेकर आए। चलो बैठो गाड़ी में, हम तो द्वारिका जा रहे हैं, चलोगे? हाँ हाँ चलेंगे। लो, जब आप किसी अच्छे कार्य में चलते हैं और आपका कोई सहयोगी मिल जाए जो आपका सहयोग करे, समझ लो कि उस सहयोगी के रूप में भगवान ही आपको मिल गए हैं। उस रूप में, ना जाने किस रूप में, नारायण। सुदामा जी चले, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में बड़ी चमक थी, बड़ी आलीशान, जहां लक्ष्मी जी हैं साक्षात, जहां भगवान का वास है। वहां का बात की कमी, किस बात की? सुदामा जी को लगा, हे भगवान, मेरा मित्र तो बचपन में मेरे साथ पढ़ा लिखा, पर अब तो ये बड़ा आदमी बन गया, पता नहीं अब मुझे पहचानता है या नहीं। सुदामा जी को डर इस बात का था कि देखो, गरीबी में ना आदमी पहचानता है, पर वही गरीब धन्ना सेठ हो जाए, अमीर हो जाए तो पहचानता नहीं है। पर यह व्यवहार संसार में लागू है, भगवान में नहीं। संसार के लोग भूल भी सकते हैं पर भगवान नहीं भूलते, इसलिए भगवान से आप दोस्ती करो, भगवान की शरण में रहो, भगवान के भरोसे रहो। द्रौपदी ने सब पर भरोसा किया, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पितामह, गुरुजी, बचाओ, कोई आया? भरोसा किस पर किया? जब आखिरी में भगवान पर आए कि नहीं? आप लोग भी समय वेस्ट ना करो संसार में, भगवान पर विश्वास, एक भरोसे, एक बल, एक आस, विश्वास। सुदामा जी चले, वहां पर कुछ लोग खड़े थे, भैया क्या मुझे कृष्ण से मिलाओगे? हाँ,
द्वारपाल गया, भगवान से बोला, शीस पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बस के ग्रामा, धोती फटी सिंगड़ी दुपटी और पाए हो बासन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। द्वारपाल ने कहा, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो। हे प्रभु, कोई आपका बचपन का मित्र आया है, कहता है मैं आप बचपन का मित्र हूं द्वारिकाधीश का, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जब गोविंद ने नाम सुना सुदामा आया है, आहा, दौड़ पड़े, रुक्मणी आज मेरे बचपन का मित्र आया है, सुनो सभासदों, आज मेरे बचपन का मित्र आया, सुदामा, मित्र सुदामा सिंहासन छोड़कर एक फटी सी धोती पहनने वाले एक सामान्य से व्यक्ति से मिलने के लिए आज द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं। सुदामा, सुदामा, सुदामा। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि हे भगवान, ब्रह्मा आए तो भगवान ब्रह्मा के लिए ऐसे नहीं दौड़ते, इंद्र आए तो इंद्र के लिए भगवान ऐसे नहीं दौड़ते, बड़े बड़े राजा आए तो राजा महाराजा के लिए भगवान ऐसे नहीं दौड़ते, ये सुदामा कौन है? सारी द्वारिका में हड़कंप मच गया, भाई ये सुदामा कौन है जिसके लिए द्वारिकाधीश ने सिंहासन छोड़ दी, न खड़ाऊ न चरण पादुका पहनी, दुपट्टा जमीन पर गिर गया, माला अस्त व्यस्त हो गए, पागलों की तरह दौड़े जा रहे, कहां है मेरा सुदामा, कहां है? आगे है प्रभु, सुदामा, सुदामा। और द्वार पर खड़े सुदामा को लगा बड़ी देर हो गई, पता नहीं कन्हैया अभी तक नहीं आए, हो सकता है भूल गए हो। अच्छा एक काम करो, मैं उनकी दोस्ती के लायक छोड़ी हूं, मैं उनकी बराबरी का छोड़ी हूं कि वो मेरे से दोस्ती रखेंगे। अरे बचपन में तो बहुत मिलते हैं, सबको थोड़ी आदमी याद रखता है। सुदामा को लगा चलो बहुत देर खड़े रहना सही नहीं है, सुदामा जी वापस जाने लगे। और जब सुदामा जी पलटे वापस जाने के लिए, तभी कानों में आवाज आई, सुदामा, सुदामा, ये तो मेरी कन्हैया की आवाज लग रही है। बूढ़े सुदामा ने पलट करके ज्यों देखा, वही घुंघराले से बाल, वही सुंदर सी मुस्कान, वही सुंदर सी आंखें, दिव्य स्वरूप भगवान का सुदामा की ओर दौड़े आ रहे हैं। सुदामा, सुदामा। और सुदामा का भी हाल बेहाल हो गया जब वो भगवान को देखे, आपा खो बैठे, भूल गए अपनी सुध, हाथ से लाठी छूट गई, धड़ाम से गिर पड़ी लाठी, और सुदामा भगवान के प्रेम में डूब गए। तब तक भगवान ने आकर सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। सुदामा और भगवान, भक्त और भगवान का आज मिलन हुआ। एक ऐसा भक्त जिसके खाने की रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, ऐसे भक्त को आज भगवान गले लगाते हैं। सुदामा को गले लगाकर भगवान ने क्या सिखाया आपको, क्या सिखाया हमें? भगवान कहते हैं, दुनिया वालों, मुझे धन दौलत की चाह नहीं है, यदि मेरा भक्त केवल मुझे पुकारता हो, मेरे भरोसे रहता हो, तो जो मेरे आश्रित है, जो मेरे भरोसे है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है, जो केवल मुझ में विश्वास रखता है, उस भक्त के लिए मैं अपना द्वारिका का सिंहासन क्या बैकुंठ का सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़ता हूं। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुदामा को गले लगा। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास धन कितना है, नहीं, आप भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त का मेरे से प्रेम कितना है। आप धन कितना है नहीं, मन कितना है। आपके पास धन कितना है नहीं, भगवान धन नहीं देखते, आपका मन कितना है भगवान से मिलने के लिए, प्रेम कितना है भगवान से, प्रेम देखते हैं। और आप लोग केवल पूजा करने में लगे हैं, पूजा नहीं। पूजा कैसी हो? सुदामा की क्या पूजा है? सुदामा
भगवान की याद में रोते हैं, यही सुदामा की पूजा है। पूजा का मतलब क्या है? नारियल चढ़ाना पूजा है? पुष्प चढ़ाना पूजा है? ना, उनकी याद में आंसू बहाना पूजा है, उनकी याद में रोना पूजा है, सोते जागते उन्हें याद करना ये पूजा है। सुदामा भगवान से कहते हैं, मित्र तुमने बड़ी देर कर दी आने में। द्वारिकाधीश बोले, मित्र देर हमने नहीं, देर तो तुमने लगा दी द्वारिका आने में। कोई इतनी देर करता है? चलो। सुदामा बोले, ना मित्र अब आज्ञा दो, तुम्हारा दर्शन करने आया था, दर्शन तो हो गए, आज्ञा दो। भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हैं? भगवान बोले, चलो तो सही। भगवान से सुदामा जी ने कहा, मित्र जो देना था तुमने दे दिया, सारे संसार के सामने तुमने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, इससे बड़ी भी कोई दौलत होगी क्या द्वारिकाधीश? तुमने मुझे पहचान लिया, यही मेरी दौलत है। देखो, हम भगवान को जाने ये बड़ी बात नहीं है, हम भगवान को पहचाने ये बड़ी बात नहीं है। भगवान क्या हमें पहचानते हैं? सुदामा जी ने कहा, द्वारिकाधीश आपको तो सब जानते हैं, लेकिन आप एक सुदामा जैसे भिखारी को जानते हैं, ये आपकी कृपा है द्वारिकाधीश। वरना आप जैसा बड़ा होकर हम जैसों को कौन पहचानता है? लेकिन धन्य है भगवान कि वो भगवान वहां बैठकर वो जगत के पालनहार भी उनको पहचानते हैं जो भीख मांग करके अपना गुजारा करता है। देखो, भगवान की नजर में वो श्रेष्ठ हैं जो प्रेम करते हैं भगवान से। आप बड़े हैं, छोटे हैं, आपकी जाति बड़ी छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप बड़े कितने हैं, छोटे कितने, नहीं, आपका प्रेम कितना है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। प्रेम मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय, बिना प्रेम के कुछ ना होगा। सुदामा को भगवान बिठाते हैं और नेत्रों के जल से सुदामा के चरण पखारते हैं। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखारे हैं, आसन पर बिठाया। मित्र भाभी ने क्या भेजा? चावल छिपाने लगे। भगवान ने चावल छीन लिए हैं सुदामा से, खाने लगे। एक मुट्ठी चिवड़ा खाया भगवान सुदामा से। सुदामा ने भगवान से क्या मांगा बताओ? कुछ नहीं। सुदामा ने भगवान से लिया नहीं है, दिया है। और भगवान कहते हैं सुदामा ने अपनी हैसियत से, सुदामा की हैसियत एक मुट्ठी 4 मुट्ठी चिवड़ा देने की थी। भगवान कहते हैं तुम अपनी हैसियत से दो, मैं अपनी हैसियत से दूंगा। सुदामा ने दिया अपनी हैसियत से, तो भगवान ने भी दिया अपनी हैसियत से। अब आप भी ये सीखो, देने वाला सुखी है। वृक्ष हमेशा देते हैं फल, नदियां हमेशा देती हैं जल। इसलिए आप गृहस्थी, हम गृहस्थी, हम गृहस्थियों का धर्म है देना। भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना। ये गृहस्थ का धर्म है कि हर दिन, विशेष कार्तिक का माह, आपके घर से कुछ धन, रोटी, कुछ अन्न समाज के लिए निकलना चाहिए। दानम दुर्गति नाशनम। सुदामा ने ब्राह्मण होकर भी, गरीब होकर भी भगवान को अन्न दान दिया कि नहीं? चिवड़ा मतलब अन्न। और भगवान ने जब एक मुट्ठी खाई ना, तो द्वारिकाधीश का पेट नहीं,
सृष्टि के जीव मात्र का पेट भर गया एक मुट्ठी चिवड़ा से। सुदामा के एक मुट्ठी चिवड़े से चींटी से लेकर हाथी तक को पूरी सृष्टि, देवी देवता, 14 भुवन में रहने वाले जीव को ईश्वर ने तृप्त कर दिया। इसलिए आपके घर में एक मुट्ठी भी अन्न का दाना है तो वह भी समर्पित भगवान को कीजिए, फिर खाइए, तो भगवान की तृप्ति से जगत तृप्त होता है। इसलिए खाने के पहले खिलाने का विधान है। इसलिए आपके परिवार में, आपके घर में पहली रोटी गाय की निकालने की परंपरा है। पहले के लोग जब भोजन करने बैठते थे तो थाली से भी एक रोटी निकालते थे, पहली रोटी निकाल कर बगल में रखते थे, उसमें चावल, उसमें दाल, और ये सोचते थे कि ये गाय की है, किसी जीव को खिलाएंगे। मतलब हमारे भारत में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो थाली भोजन करने बैठते हैं तो पहले एक रोटी निकाल देते हैं कि ये गाय खाएगी, ये कुत्ता खाएगा, ये पशु पक्षी खाएंगे। देखिए जरा कितनी पवित्र भावना होती है लोगों की कि मैं ही ना खाऊं, जीव तृप्त हो। सुदामा पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जब वापस अपने घर गए, भगवान ने धन धान्य देकर कृतार्थ किया, जवानी भी दी। कुरुक्षेत्र में गोपियों का भगवान से मिलना हुआ सुदामा जी के बाद। देवकी के 6 पुत्रों का लौटाना, भृगु जी पर कृपा करना, सांब पर कृपा करना। सांब के पेट में कपड़ा हटाकर देखा मूसल निकला। नव योगेश्वरों का संवाद, 24 गुरुओं की कथा दत्तात्रेय जी को। प्रभास क्षेत्र में भगवान के 125 वर्ष की लीला पूरी हो गई और भगवान अपनी लीला पूरी करके अब परम धाम जाने की तैयारी में है। पूरे परिकर को भगवान ने, यादव आपस में लड़कर समाप्त होने लगे। ये लीला है भगवत धाम जाने की। सारा परिकर भगवत धाम गौलोक धाम पहुंचा है। राधा रानी, गोपी, आनंद बाबा, यशोदा देव की सब भगवत धाम बलराम जी पहुंचे। आखिरी में भगवान के पांव में बहेलिए ने, जरा नाम के व्याध ने बाण मारा। भगवान ने उसकी भी सदगति की। और भगवान जब जाने लगे तब भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? भगवान बोले, हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे। जब जब जहां जहां ये भागवत जी होंगी वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। भगवान कहां समा गए? इसलिए जो भागवत सुनता है उस पर विशेष भगवान की कृपा विशेष रूप से होती है। परीक्षित ने भागवत सुनी तो सदगति हो गई। जो भागवत सुनेगा सदगति होगी। इसलिए आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने कल्याण के लिए भागवत की पोथी पाठ अभी 16 तारीख से हो रही है। कार्तिक के माह को गवाओ मत। और आप भी अपने पितरों पूर्वजों के नाम से ये भागवत जी की पोथी पाठ से जुड़ सकते हैं। आप भी अपने पूर्वजों का कल्याण कर सकते हैं। भगवान भागवत जी में समा गए। एक रूप से कण कण में, एक रूप से भगवत धाम को भगवान गए। लीला 125 वर्ष की पूरी हुई। 7 दिन पूरा हुआ। परीक्षित के तक्षक ने, सुखदेव भगवान अंतिम ज्ञान देकर गए। परीक्षित को तक्षक ने डसा, परीक्षित की सदगति हुई। जन्मे जय ने यज्ञ किया, संतों ने रोका, तक्षक बचे हैं।